हे एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट बी। आज का जो केस है ना, वो किसी फिल्म के प्लॉट से कम नहीं है और ये केस जो है वो एक सूप की वजह से सॉल्व होने वाला था। कहानी है तेलंगाना के स्वाति की, जो 24 इयर्स की थी जब वो सुधाकर रेड्डी से मिली, जो एक बिजनेसमैन था। एंड स्वाति ना एक नर्स थी प्राइवेट हॉस्पिटल में। 2014 के साल में दोनों की शादी हुई। फिर शादी के बाद इन दोनों को 2 बच्चे भी हुए। स्वाति का बड़ा मन था कि उसे एक रेस्टोरेंट ओपन करना है सो दैट वो अपने शेफ बनने का ख्वाब पूरा कर पाए। बट कहा जाता है कि स्वाति को वो सपोर्ट उसके हस्बैंड से नहीं मिल रहा था। अभी स्वाति को ना बच्चे होने के बाद बैक पेन का प्रॉब्लम शुरू हो गया। कॉन्स्टेंट बैक पेन से ना वो डील कर रही थी, पर कुछ वक्त बाद ये पेन अनबेरेबल हो गया, जिस वजह से उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना शुरू कर दिया। एंड इसी रीजन से सुधाकर एंड स्वाति जो है वो राजेश से मिले, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट था। एंड इनिशियल कुछ सेशंस तक सुधाकर स्वाति को अकम्पनी करता, बट इवेंचुअली सुधाकर अपने काम के चक्कर में बिजी हो गया एंड स्वाति अकेले ये सेशंस में जाने लगी। राजेश एंड उसे ना अकेले में बात करने का मौका मिल गया एंड देखते ही देखते इनमें अफेयर शुरू हो गया। दे गॉट इन्वॉल्व विद ईच अदर। काफी लंबे वक्त तक ये अफेयर चला। राजेश बार बार स्वाति के घर भी आता जब उसका हस्बैंड काम के सिलसिले से बाहर रहता। देन घंटों कॉल पे ये लोग एक दूसरे से बात करते। दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे एंड उन्हें कहीं ना कहीं पूरे जिंदगी भर साथ रहना था। पर प्रॉब्लम ये था दैट स्वाति वाज मैरिड एंड अभी वो अपने हस्बैंड सुधाकर के साथ अपना रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। उसे राजेश के साथ रहना था, तो ये पॉइंट पे उसे डिवोर्स दे देना चाहिए था अपने हस्बैंड को। पर डिवोर्स के लिए स्वाति रेडी नहीं थी। रीजन बीइंग उसे लगा कि अगर वो डिवोर्स लेगी तो घर वाले पूछने लग जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है एंड वो क्या बताएगी घर वालों को। ऊपर से उसे ये भी डर था कि उसने सामने से डिवोर्स के लिए फाइल किया एंड किसको घर में अफेयर के बारे में समझा, देन उसे डिवोर्स के बाद पैसे भी नहीं मिलेंगे सुधाकर से। एंड क्योंकि उसका हस्बैंड बिजनेसमैन था तो वो एक अच्छा लाइफस्टाइल भी जी रही थी, तो क्या आगे जाके राजेश उसे ये प्रोवाइड कर पाता, इसका भी उसको डर था। इसी वजह से शी डिसाइडेड कि क्यों ना राजेश को ही वो सुधाकर बनाते एंड अपने इन लॉज को ये बताने लग जाए कि राजेश ही सुधाकर है। अब ये करने के लिए ना एक इविल प्लान उसने बना लिया था। दिन था 26 नवंबर 2017 का। राजेश ऑलरेडी स्वाति के घर में पहुंच गया था एंड घर में ही वो छुप गया। सुधाकर काम से वापस आया, जिसके बाद पीछे से राजेश ने किसी भारी चीज का इस्तेमाल करते हुए सुधाकर के सर पे जोर से मारा एंड वहीं पे सुधाकर बेहोश हो गया। अभी उस दिन पे ना इन्होंने अपने प्लान को अंजाम नहीं दिया और ऐसा क्यों हुआ ये नहीं पता। वो स्पेसिफिक दिन पे ना संडे भी था, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई आ गया था घर पे या कोई और इशू हुआ था, जिस वजह से उन्होंने अपना प्लान कंप्लीट नहीं किया। जब सुधाकर होश में आया तब स्वाति ने उसे बोला कि वो बेड पे से गिर गया था एंड दर्द इतना ज्यादा था कि सुधाकर हॉस्पिटल चला गया। बाद में जब वो हॉस्पिटल से वापस घर आया वो आराम करने के लिए चला गया। अभी डेट था 27 नवंबर 2017 का। स्वाति क्योंकि नर्स थी तो उसने घर में ही एनेस्थेशिया का इस्तेमाल करके सुधाकर को बेहोश कर दिया, जिसके बाद राजेश एंड स्वाति ने आयरन रॉड से ना सुधाकर के सर पे जोर जोर से मारा एंड सुधाकर की जान चली गई। इवन उसका फेस भी इन्होंने खराब कर दिया था, ये इंटेंशन से कि अगर किसको बॉडी मिलती भी है तो कोई उसको पहचान ना पाए। फिर उन्होंने बॉडी को जंगल में लेके जाने का डिसीजन लिया। वहां पे जाने के बाद उन्होंने सुधाकर की बॉडी को जला दिया एंड देन जंगल में ही डंप कर दिया। अब इसके बाद ना ये लोग फिर से घर आ गए एंड स्वाति आगे जो करने वाली थी वो भी मेस्ड अप था। उसने राजेश को बोला कि वो थोड़ा थोड़ा करके उसके फेस पे एसिड फेंकेगी, जिससे उसका जो चेहरा है वो जल जाएगा एंड फिर उसके इन लॉज एंड कोई भी फैमिली मेंबर उसे पहचान नहीं पाएगा। ये आइडिया स्वाति को ना यवदू फिल्म से आया था, जिसका प्लॉट भी ना प्लास्टिक सर्जरी के अराउंड था। राजेश काफी डरा हुआ था, उसे ये नहीं करना था, पर ऑलरेडी इन्होंने सुधाकर को मार दिया था ना। अभी ये प्लान से वो लोग पीछे नहीं हट सकते थे। अगर राजेश पीछे हटता तो सुधाकर की मिसिंग रिपोर्ट उसके घर वाले कुछ दिन बाद फाइल कर लेते, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता एंड ये लोग शायद पकड़े जाते। इसलिए राजेश ने डिसाइड किया कि वो ये करने के लिए तैयार है। स्वाति ने एसिड ऑलरेडी ला के रखा था, जिसके बाद वो उसे राजेश के फेस पे ना स्मॉल क्वांटिटीज में डालने लगी। ये जब हो रहा था तब राजेश कॉन्स्टेंटली दर्द में चिल्ला रहा था, पर स्वाति रुकी नहीं। उसने मेक श्योर किया कि वो इतना जला दे राजेश के फेस को कि वो पहचान में ही ना आए। ये करने के बाद वो दौड़ के अपने इन-लॉज के पास गई एंड उनके सामने नाटक करने लगी, रोने लगी एंड ये बताने लगी कि कुछ लोगों ने सुधाकर पे हमला कर दिया था एंड पेट्रोल डाल के उसे जला दिया। ये सुन के ऑफकोर्स उसके इन-लॉज डर गए एंड राजेश को सुधाकर समझ के उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जब राजेश पे ट्रीटमेंट शुरू किया था तब उन्होंने फैमिली को बताया कि प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ेगा, बिकॉज फेस जो है वो काफी डैमेज हो गया है। इवन ये बर्न्स की वजह से राजेश ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। तो घर वालों ने ना कभी कुछ सस्पेक्ट ही नहीं किया। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी बहू ऐसा कुछ करेगी एंड दे डिसाइडेड कि चाहे कितना भी एक्सपेंसिव ये सर्जरी क्यों ना हो, वो अपने बेटे को ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। लाखों रुपए उन्होंने ये सर्जरी के पीछे लगा दिया, ये सोच के कि उनका बेटा ठीक हो जाएगा। अभी राजेश जब हॉस्पिटल में था ना तब वो प्रॉपरली खाना भी नहीं खा पा रहा था, ना ही ठीक से बोल पा रहा था, जिस वजह से उसे लिक्विड डाइट पे ना डाल दिया गया था। एंड जो सुधाकर की मॉम थी उन्हें लगा कि उनका जो बेटा है वो ये लिक्विड डाइट से परेशान हो गया होगा, तो उसका फेवरेट सूप बना के वो लेके जाएगी एंड वो था मटन सूप।
सुधाकर को ये सूप बहुत पसंद था। अगर कभी घर में बनता तो वो काफी ज्यादा उसे पी लेता। तो उन्होंने एक दिन वो सूप बनाने का डिसाइड किया और अपने बेटे के लिए हॉस्पिटल वो लेके गई। पर वो हॉस्पिटल के बेड में जो आदमी था वो राजेश था, जो एक्चुअल में एक वेजिटेरियन था। उसने दो सुधाकर के उठने बैठने के तरीके को थोड़ा पिकअप कर लिया था। सुधाकर को मार डालने से पहले स्वाति ने ये राजेश को बता दिया था कि उसका जो बिहेवियर है वो नोटिस करना और खुद भी वैसे एक्ट करना शुरू कर दो। बट सुधाकर के डाइट के बारे में राजेश को नहीं पता था, जिस वजह से मटन सूप देखने के बाद राजेश को वो पीने का बिल्कुल मन नहीं किया। उसे वो पसंद ही नहीं था एंड उसने जिद पकड़ ली कि वो उसे बिल्कुल नहीं पिएगा। एंड ये चीज जब हो रही थी ना, तब हॉस्पिटल रूम में सुधाकर का भाई सुरेंद्र भी था। उसने भी पूछा अपने भाई से कि क्यों वो सूप नहीं पी रहा, जबकि उसे ये सूप तो बहुत ज्यादा पसंद है। पर राजेश ने ये सूप किसी भी हाल में नहीं पिया। ये बिहेवियर ना सुरेंद्र को काफी अजीब लगा कि उसका भाई सडनली ऐसे क्यों कर रहा है। एंड ये सूप वाले इंसिडेंट्स के बाद ना सुरेंद्र के मन में एक डाउट बैठ गया, जिसके बाद हर दिन वो अपने भाई के बिहेवियर को ना ऑब्जर्व करने लगा। धीरे धीरे करके ना एक एक चीज उसने नोटिस करना शुरू कर दी, जिसके बाद सुरेंद्र का जो ये शक था ना वो यकीन में बदल गया कि ये उसका भाई नहीं है। जो हॉस्पिटल के बेड पे है वो कोई और पर्सन है। इवन अपने घर वालों को भी ना सुरेंद्र ने पूछा कि क्या उन्हें भी ऐसा लग रहा है, जिसके बाद घर वालों ने भी डिसाइड किया कि वो दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी बुलाएंगे हॉस्पिटल में। एंड वो बेड पे जो पर्सन है उसको बोलेंगे कि ना आइडेंटिफाई करे। अगर वो एक्चुअल में उनका बेटा है तो वो सारे रिश्तेदार को आराम से पहचान जाएगा। तो उन्होंने यही किया, कुछ पहचान वालों को बुलाया। पर राजेश तो उनको जानता ही नहीं था, इसलिए वो उन्हें आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया। जिसके बाद फैमिली मेंबर्स ने ना और भी कई सवाल पूछना शुरू कर दिए। एंड ये सवाल से बचने के लिए राजेश ने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो बोल ही नहीं पा रहा, जबकि थोड़ा बहुत वो बोल सकता था। एंड सिर्फ साइन लैंग्वेज ही कॉन्स्टेंटली वो यूज करने लगा। ये सब बिहेवियर ना काफी अजीब था, जिसके चलते ये फैमिली ने डिसाइड किया कि वो पुलिस की मदद लेगी। वो पुलिस के पास गया और उन्होंने सब कुछ बता दिया कि क्यों उन्हें ये डाउट हो रहा है एंड कैसे उनके बेटे ने सूप पीने से मना कर दिया। एंड पुलिस भी ऑब्वियसली जस्ट एक पर्सन ने सूप नहीं पिया ये बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हेजिटेट कर रही थी। पर सुरेंद्र रेड्डी ने जोर डाला, ये बोलते हुए कि ही नोस कि वो जो आदमी है वो कोई और है एंड कुछ तो उसके भाई के साथ हुआ है। जिसके बाद पुलिस डिसाइडेड कि वो फिंगरप्रिंट की मदद से ये देखेगी कि क्या वो जला हुआ पर्सन एक्चुअल में सुधाकर है। तो एक बहाने से पुलिस ने ना उसका फिंगरप्रिंट लिया, जिसके बाद पुलिस ने आगे ये फिंगरप्रिंट को भेजा। सुधाकर के जो भी सिस्टम में फिंगरप्रिंट्स थे, जैसे आधार के वहां पे, उस फिंगरप्रिंट के साथ ये वाले फिंगरप्रिंट को मैच करने का ट्राई किया गया। और रिजल्ट्स जब आए तब ये पता चला कि ये जो फिंगरप्रिंट है वो सुधाकर के प्रिंट से बिल्कुल मैच नहीं हो रहे। पुलिस को भी यकीन हो गया था कि वो आदमी कोई और है एंड सुधाकर मिसिंग है। जिसके बाद उन्होंने पहले तो ना स्वाति से पूछताछ करने का शुरू किया, क्योंकि अपेरेंटली उसने फैमिली मेंबर्स को ये बताया था कि उसके हस्बैंड पे पेट्रोल डाला गया है। पुलिस ने स्वाति को पूछा कि 27 नवंबर 2017 को एग्जैक्टली क्या हुआ था वो डिटेल में उन्हें बताए। देन जो इवेंट स्वाति ने बताए उसके बेसिस पे और भी क्वेश्चंस उसको पूछे गए। एंड यहाँ पे स्वाति स्टार्टेड फम्बलिंग। देखते ही देखते ये पुलिस क्वेश्चनिंग काफी इंटेंस हो गया था एंड पुलिस दबाव डालने लग गई थी स्वाति के ऊपर कि वो पूरा सच बता दे, क्योंकि अभी वो पकड़ी गई है। स्वाति इतना डर गई थी कि वो रोने लग गई एंड उसने पुलिस को सारा सच बता दिया। दूसरी तरफ राजेश, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा था, उसने भी सच उगल दिया था। सुधाकर की बॉडी कहाँ पे है ये भी पुलिस ने पता लगा दिया। बॉडी के साथ पुलिस को वो इंजेक्शन भी मिला, आयरन रॉड मिला और भी कुछ चीजें मिली जो सुधाकर को मारने में इस्तेमाल हुई थी। स्वाति तुरंत अरेस्ट हो गई थी एंड राजेश का क्योंकि ट्रीटमेंट हो रहा था तो हॉस्पिटल में था, पर दोनों के अगेंस्ट केस फाइल हो चुका था। ऊपर से फैमिली ने भी ट्रीटमेंट का खर्चा देना बंद कर दिया, क्योंकि वो तो उनका बेटा ही नहीं था। तो वो जो प्लास्टिक सर्जरी है वो कंप्लीट भी नहीं हो पाया। एक सूप ने डाउट का बीज बोया एंड ये जो मर्डरर्स थे वो पकड़े गए। अभी हो सकता है कि स्वाति अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थी या वो उसको सपोर्ट नहीं करता था, कुछ भी रीजन हो, बट उसके पास एक सीधा रास्ता था डिवोर्स लेने का। पर जो रास्ता उसने चूज किया वो इतना ज्यादा क्रूएल था कि वो कभी भी ये बोल के अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर ही नहीं सकती कि उसका पति उसे सपोर्ट नहीं करता था या प्यार नहीं करता था। पॉसिबिलिटी है कि ट्रायल के दौरान खुद को विक्टिम दिखाने का ट्राई कर रही होगी, बट अभी अपने शादी के बारे में वो कुछ भी बोले डजंट मैटर। सुधाकर कहाँ जिंदा है खुद का साइड बताने के लिए। एंड राजेश ने एक आदमी की जिंदगी चुराने की कोशिश की एंड एंड में खुद सब कुछ उसने खो दिया।